वेलकम डी स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का सिलसिला शुरू किया था। आज हम उसका पार्ट एडजेक्टिव यानी सिफत पढ़ेंगे। एडजेक्टिव जैसे कि नाम से ज़ाहिर है किसी भी चीज़ की सिफत यानी कि कोई क्वालिटी उसके बारे में उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। अब पढ़ते हैं इसके बारे में डेफिनेशन। An adjective is a word that describes or modifies a noun or pronoun by giving information about its quality, quantity or state। यानी सिफत वो लफ्ज़ है जो किसी इस्म की खुसूसियत, मकदार या हालत को बयान करता है। यानी हम ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि ये नाउन या प्रोनाउन को मज़ीद मॉडिफाई यानी उसकी खासियत को बयान करता है कि वो कैसा है। एडजेक्टिव टेल अस अबाउट सेवरल एस्पेक्ट ऑफ नाउन्स। यानी एडजेक्टिव हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में बताता है नाउन के। प्रोवाइडिंग मोर इंफॉर्मेशन इन वेरियस वेज। हियर आर द कीन थिंग्स एडजेक्टिव कैन टेल अस। यानी सिफ़ात हमें अस्मा के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बताती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मज़ीद मालूमात फ़राहम करती है कि वो नाउन या जिसके बारे में बात करें वो कैसा है। यहाँ वो अहम चीज़ें हैं जिनके बारे में सिफ़ात हमें बताती हैं। यानी कि एडजेक्टिव यानी सिफ़ात हमें किन चीज़ों के बारे में बताती हैं, हम उनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे आज। नंबर 1 इज़ क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक एडजेक्टिव। यानी जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है किसी चीज़ की क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी खुसूसियत के बारे में बताना। डिस्क्राइब हाउ समथिंग इज़ और इट्स ट्रेट्स। यानी ये बयान करते हैं कि कोई चीज़ कैसी है या उसकी खुसूसियात कैसी हैं। ट्रेट्स मीन्स खुसूसियात, यानी क्वालिटी के बारे में बताता है कि उसकी क्वालिटी कैसी है या उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी है। एग्जाम्पल यानी ब्यूटीफुल, ये भी एक कैरेक्टर है किसी चीज़ का, क्वालिटी है भाई खूबसूरत है वो। शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, यानी उसने खूबसूरत लिबास पहना। यानी वो ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है कि उसने क्या किया, खूबसूरत लिबास पहना। टॉल मैन, टॉल लंबा, यानी वो लंबा है, ही इज़ अ टॉल मैन, वो एक लंबा आदमी है, ये भी खासियत हुई। स्ट्रॉन्ग मजबूत, द स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी केप्ट हिम अवेक, यानी जो अपने कॉफ़ी बनाई स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी उसकी वजह से वो जागता रहा। तो ये खुसूसियत बयान की गई, मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ बयान की गई हैं कि भाई वो खूबसूरत है, या वो लंबा है, वो मज़बूत है, वो छोटा है, वो ताकतवर है, वो बुज़दिल है, ये सारी इसकी क्वालिटी में आ जाती हैं। और द सेकेंड वन इज स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव और अमाउंट एडजेक्टिव। आपको इसके नाम से ही लग रहा होगा कि इसके बारे में हम बताते हैं क्वांटिटी के बारे में या उसकी मकदार के बारे में। टेल अस हाउ मच और हाउ मैनी, यानी ये उसकी क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि वो चीज़ कितनी है मकदार में। एग्जाम्पल, आई हैव 3 बुक्स, ये मेरे पास 3 किताबें हैं। तो 3 जो है ये बुक्स की क्या हो गई, एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। देयर आर फ्यू एप्पल्स लेफ्ट, फ्यू कुछ या चंद या कम, मेरे पास कुछ एप्पल ही रह गए। सेवरल कई, शी हैज़ सेवरल बुक्स ऑन द शेल्फ, इन उसके शेल्फ में कई किताबें हैं। तो ये सेवरल जो हो गया ये बुक की एडजेक्टिव हो गई। मैनी, मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेंट द लेक्चर, यानी कई स्टूडेंट्स थे जो लेक्चर है वो अटेंड किया। तो यहाँ पर जो मैनी है ये स्टूडेंट्स की क्या होगा, स्टूडेंट्स क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स वो साइज एडजेक्टिव। आपको नाम से ही लग रहा हो साइज मतलब किसी चीज़ की साइज के बारे में बताने के लिए। डिस्क्राइब द साइज ऑफ द नाउन, यानी नाउन की साइज के बारे में डिस्क्राइब करता है कि वो कितना है, आए वो बड़ा है, छोटा है, ये कैसा है। एग्जाम्पल, अ बिग हाउस, एक बड़ा घर। स्मॉल छोटा, शी हैज अ स्मॉल डॉग, छोटा कुत्ता है। लार्ज बड़ा, दे लिव इन अ लार्ज हाउस। टीनी बहुत छोटा,
द बेबी वॉर टीनी शूज, यानी साइज एडजेक्टिव में आपको किसी भी चीज़ की साइज के बारे में बताया जाता है कि उसका साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, जैसा भी है वो आपको साइज डिस्क्राइब करता है। द नेक्स्ट वन इज शेप। शेप एडजेक्टिव रिफर टू द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी किसी चीज़ की शक्ल के बारे में बताता है आपको। एग्जाम्पल में आपको दिया है राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगल, यानी द राउंड टेबल वॉज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द रूम। जो गोल मेज है वो कमरे के दरमियान या मरकज में रखा हुआ है। स्क्वायर, चौकोर, शी बाउट अ स्क्वायर रग फॉर द लिविंग रूम, यानी उसने एक स्क्वायर शेप का रग जो है रग पायदान वो खरीदा कमरे के लिए। ट्रायंगुलर, मुसल्लस, द ट्रायंगुलर रोड साइन इंडिकेट अ शार्प टर्न अहेड, यानी एक ट्रायंगुलर शेप का या मुसल्लस शक्ल का जो रोड का साइन है वो ये निशानदेही करता है कि यहाँ पर जो है वो मोड़ आ रहा है। नहीं? तो शेप एडजेक्टिव स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के शेप को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब है 5 कलर एडजेक्टिव। कलर यानी किसी चीज़ के रंग के बारे में बताना। इंडिकेट द कलर ऑफ समथिंग, यानी ये निशानदेही करता है किसी चीज़ के कलर के बारे में। एग्जाम्पल रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन, मुख्तलिफ कलर्स। द रेड एप्पल लुक्स डिलीशियस, द ब्लू स्काई इज क्लियर टुडे, द ग्रीन लीव्स आर फ्रेश। यहाँ पर जो ये रेड है ये एप्पल के कलर को डिस्क्राइब कर रहा है, ब्लू स्काई के कलर को, और ग्रीन जो है ये लीव्स के कलर को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी ये इनका कलर एडजेक्टिव आ गया। नेक्स्ट वन इज ओरिजिन एडजेक्टिव, यानी किसी जगह से ताल्लुक रखने वाला, किसी जगह के बारे में जो एडजेक्टिव होता है उसे हम कहते हैं ओरिजिन एडजेक्टिव। टेल अस वेयर समथिंग इज फ्रॉम और इट्स ओरिजिन, यानी कहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई या कहाँ से ताल्लुक रखती है। एग्जाम्पल चाइनीज़, फ्रेंच, पाकिस्तानी, यानी आई लव चाइनीज़ फूड। अब ये फूड जो है ये कहाँ का है, चाइनीज़, यानी ओरिजिन एडजेक्टिव बता रहा है कि उसकी जगह है वो कहाँ से, चाइनीज़ से। फ्रेंच, शी बाउट अ फ्रेंच परफ्यूम, तो परफ्यूम कहाँ का है, फ्रेंच का। पाकिस्तानी, ही ड्राइव्स द पाकिस्तानी कार। सही, तो यहाँ पर ये ओरिजिन एडजेक्टिव आ गया जब किसी चीज़ की कोई जगह के बारे में बताया जाए कि वो कहाँ से बिलोंग करता है तो उसे हम कहते हैं ओरिजिन एडजेक्टिव। द नेक्स्ट वन इज मटीरियल एडजेक्टिव। किसी चीज़ की मटीरियल के बारे में वजाहत करता है उसे कहते हैं मटीरियल एडजेक्टिव। डिस्क्राइब व्हाट समथिंग इज मेड ऑफ, यानी ये बताता है कि कोई चीज़ किस मटेरियल से बनी है, कौन सी चीज़ से बनी है। एग्जाम्पल वुडन, गोल्ड, कॉटन, यानी वुडन लकड़ी। ही सैट ऑन अ वुडन चेयर, यानी वो बैठा हुआ है किस पर, एक लकड़ी की कुर्सी पर। तो कुर्सी तो है लेकिन कौन सी कुर्सी है, वुडन, लकड़ी की कुर्सी है। गोल्ड, शी वॉर अ गोल्ड नेकलेस, यानी उसने नेकलेस तो पहना है लेकिन कौन सा, गोल्ड का बना हुआ। तो ये गोल्ड जो है ये नेकलेस का मटेरियल एडजेक्टिव आ गया। कॉटन, शी ही प्रेफर्स वेयरिंग कॉटन शर्ट इन दिस समर, यानी गर्मी में वो पसंद करता है, प्रेफर करता है क्या पहनना, कॉटन के कपड़े पहनना। नहीं, तो यहाँ पर जो कॉटन है ये क्या हो गया, ये मटेरियल एडजेक्टिव आ गया स्टूडेंट्स। अब एड है पोजिशनल एडजेक्टिव, यानी पोजेसिव या पोजिशनल एडजेक्टिव क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, तो शो हु समथिंग बिलोंग टू, यानी ये बताता है कि कोई चीज़ किस से ताल्लुक़ रखती है, वो किसकी चीज़ है। ये एग्जाम्पल माई, हिज, देयर, माइन, ये सारे। दिस इज माई बुक, हिज बुक, किसकी बुक, माई, यानी मेरी किताब है। हिज, ही फॉरगेट हिज की एट होम, वो अपनी चाबियां भूल गया कहाँ पर, अपने घर में। तो ये ही फॉरगेट हिज की एट होम, वो अपनी चाबियां घर पे भूल गया। तो ये कीज जो है इसके पोजेशन एडजेक्टिव कौन सा स्टूडेंट, तो ये हिज। देयर, दे आर प्राउड ऑफ देयर अचीवमेंट्स, उन्हें अपने अचीवमेंट पर प्राउड है। सही, तो देयर जो है ये क्या हो गया, पोजीशन एडजेक्टिव हो गया स्टूडेंट। अब 9 कंडीशन और स्टेट एडजेक्टिव।
तो डिस्क्राइब स्टेट और कंडीशन ऑफ समथिंग, किस चीज़ की कंडीशन यानी हालत के बारे में बताता है ये कि उसकी कंडीशन क्या है, कैसी है। एग्जाम्पल आएगा हैप्पी, टायर्ड, ब्रोकन। हैप्पी, शी इज़ फीलिंग हैप्पी टुडे, वो आज खुश महसूस कर रही है। तो ये जो हैप्पी जो है ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई उसकी। टायर्ड, ही लुक्स टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ वर्क, यानी वो पूरा दिन काम करने के बाद थका हुआ नजर आ रहा है। तो ये टायर्ड जो है ये कंडीशन या स्टेट एडजेक्टिव। ब्रोकन, द ब्रोकन चेयर नीड्स टू बी फिक्स्ड, टूटी हुई कुर्सी को फिक्स करना चाहिए, तो उसकी ज़रूरत है फिक्स करने की। तो ये ब्रोकन जो है ये चेयर की कंडीशन को डिस्क्राइब कर रहा है। अब स्टूडेंट्स इसकी डिग्रीज की जानिब के एडजेक्टिव की डिग्रीज कितनी हैं और उनमें क्या क्या बातें बताई जाती हैं। तो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव है 3 डिग्रीज, उसकी 3 डिग्रियां विच हेल्प अस कंपेयर द क्वालिटीज ऑफ अ नाउन। राइट, तो डिग्रीज कितनी स्टूडेंट 3, और क्यों है, कंपैरिजन के लिए, यानी किसी क्वांटिटी या किसी नाउन के क्वांटिटी के कंपेयर करने के लिए दूसरी के साथ, उसे हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। और ये कितनी स्टूडेंट्स, तो द नेम ऑफ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव आर, इसके नाम ये 3 है। पॉजिटिव डिग्री यानी मुस्बत डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, मुआवजनाती डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, आला डिग्री। नहीं, 3 इसकी टाइप्स हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब स्टूडेंट्स बारी बारी इसकी तफसील पढ़ते हैं कि ये क्यों और किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री यानी मुस्बत डिग्री, कि जब किसी चीज़ को हम वैसे ही बगैर किसी कंपैरिजन के बयान करते हैं उसकी सिफत को, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। कि कोई चीज़ कैसी है, खूबसूरत है, तेज़ है, काली है, गोरी है, क्या, अगर बगैर किसी के कंपैरिजन के सिर्फ किसी चीज़ की, स्पेसिफिक चीज़ की हम कोई क्वालिटी बयान करते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। दिस इज द बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, यानी ये बेस फॉर्म है, बुनियादी फॉर्म है बिल्कुल एडजेक्टिव की। एंड डिस्क्राइब अ सिंगल नाउन, ये सिर्फ सिंगल नाउन को डिस्क्राइब करता है विदाउट एनी कंपैरिजन, यानी इसमें कंपैरिजन हम नहीं करते, सिर्फ उस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताते हैं जिसको हमने सेंटेंस में इस्तेमाल किया कि वो कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है, तेज़ है, हल्का है, जो भी है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसमें कंपैरिजन ना हो, सिर्फ कोई सिफत बयान की गई हो, और सिफत स्टूडेंट अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। वो एक चोर है, सही, तो चोर भी एक सिफत में आ गया, सही है, बुरी है लेकिन है तो सिफत, सही है, तो ये भी अब पॉजिटिव डिग्री में आ जाता है। फास्ट, तेज, द कार इज फास्ट, गाड़ी तेज है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, शी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर कंपैरिजन नहीं है, बस जस्ट उसके नाउन की जो है उसको बयान किया जा रहा है, उसके एडजेक्टिव बयान की जा रही है। स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन। स्मॉल, छोटा, दिस हाउस इज स्मॉल, यानी ये घर क्या है, छोटा है। तो वो डिग्री जिसमें सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब किया जाए, नाउन के एडजेक्टिव बयान की जाए, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव डिग्री। अब स्टूडेंट्स नाम से ही जाहिर है कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन करना, मुआवजा करना। हम कंपैरिजन करते हैं दो चीज़ों के दरमियान। दिस डिग्री कंपेयर्स टू नाउन्स। अब ये डिग्री क्या करती है स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव, ये दो नाउन में कंपैरिजन करती है यानी उसका मुआवजा करती है। शोइंग दैट, ये हमें दिखाती है वन हैज़ मोर और लेस ऑफ द क्वांटिटी देन द अदर, कि एक जो है या बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है कहीं दूसरे से। यूजुअली आमतौर पर फॉर्म बाय एडिंग ई आर, और ये अक्सर जो है ई आर बनाकर बनते हैं, यानी कि इसके आखिर में हम ई आर लगाते हैं एडजेक्टिव के आखिर में, तो ये बन जाता है कंपैरेटिव डिग्री। और यूजिंग मोर बिफोर द एडजेक्टिव, या हम एडजेक्टिव से आगे मोर लगा देते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा करते हैं कि एक चीज़ दूसरे से बढ़तर है या एक चीज़ दूसरे से कमतर है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लें स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में फास्टर, देखिए हमने क्या कहा था कि इसमें हम आगे ई आर लगाते हैं, लफ्ज़ के आगे ई आर लगा देते हैं, तो ये कंपैरेटिव बन जाता है ज़्यादा तेज। माई कार इज़ फास्टर देन योर्स, यानी मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ है,
कंपैरिजन हो गया कि मेरी गाड़ी और तुम्हारी गाड़ी, और ये फास्टर जो है तो ये कंपैरेटिव डिग्री आ गई यहाँ पर। मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा खूबसूरत, यहाँ ब्यूटीफुलर नहीं, मोर ब्यूटीफुल। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, यानी वो अपनी बहन से ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ भी दो पीपल के दरमियान कंपैरिजन आ गया। स्ट्रॉन्गर, ही इज स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर या मजबूत है। तो यहाँ भी दो लोगों के दरमियान कंपैरिजन आ गया। स्मॉलर, ज़्यादा छोटा। दिस बॉक्स इज स्मॉलर देन दैट वन, यानी ये डब्बा उस वाले डब्बे से क्या है, छोटा है। सही, यानी दो चीज़ों के दरमियान हम जब कंपैरिजन करते हैं उसमें जो एडजेक्टिव इस्तेमाल की जाती है उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। द लास्ट वन, सुपरलेटिव डिग्री, यानी सबसे आला डिग्री। अब इस डिग्री में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत सी चीज़ों का मुआवजा करते हैं, लेकिन उसमें जो एक होता है वो सुपीरियर होता है। जैसे नाम सा है सुपरलेटिव, यानी चीज़ें बहुत दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो क्या होती है, दूसरे से आला, सबसे आला होती है। यानी ये लड़का सब पूरी क्लास का सबसे काबिल बच्चा है, तो ये लड़का जो है वो सबसे क्या हो गया, आला हो गया। राइट, दिस डिग्री कंपेयर्स 3 और मोर नाउन्स, यानी 3 या ज़्यादा नाउन्स को कंपेयर करता है, एंड शो दैट, और ये दिखाता है, वन हैज़ द मोस्ट और लीस्ट ऑफ द क्वालिटी, कि एक में सबसे ज़्यादा या सबसे कम वो क्वालिटी है, कि वो एक जो है वो सबसे सुपीरियर है। फॉर्म बाय एडिंग EST और द यूजिंग मोस्ट, यानी इसमें मोर था, इसमें मोस्ट। सही, देखो स्टूडेंट्स, कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या इस्तेमाल किया, ER, लफ्ज़ के आगे ER, और यहाँ पर EST। सही, और वहाँ पर मोर और यहाँ पर मोस्ट। सही है, और इसमें हम करते क्या है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपैरिजन करते हैं, लेकिन एक आला होता है सबसे। सही है, अब देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। सबसे तेज, फास्टेस्ट। राइट, ही हैज द फास्टेस्ट कार इन द रेस। राइट, उसके पास सबसे ज्यादा तेज गाड़ी थी पूरे रेस में, यानी रेस में गाड़ियां बहुत थी, लेकिन जो उसकी गाड़ी थी वो सबसे ज्यादा तेज थी। अब आ गया मोस्ट ब्यूटीफुल, देखिए वहां पर मोर ब्यूटीफुल था। सही है, कंपैरेटिव में हम मोर इस्तेमाल करेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट। सही, सबसे ज्यादा खूबसूरत। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, यानी पूरे क्लास में बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, 10, 20, 30, 5, 15 जो भी है, लेकिन वो सबसे क्या है, खूबसूरत। सबसे मजबूत, स्ट्रॉन्गेस्ट, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द ग्रुप, पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा मजबूत या ताकतवर कौन है, वो है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, दिस इज द स्मॉलेस्ट रूम इन द हाउस, ये पूरे घर में सबसे छोटा कमरा है। स्टूडेंट, तो होप आपको डिग्री समझ में आ गई होंगी। डिग्रीज 3 है आपके पास, एक है पॉजिटिव, एक है कंपैरेटिव और एक है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में क्या करते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम सिर्फ नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन के एडजेक्टिव को बयान करते हैं बगैर किसी कंपैरिजन के। सेकंड, कंपैरेटिव में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें हम दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन करते हैं कि एक दूसरे से बेहतर है। थर्ड वन इज सुपरलेटिव, उसमें हम क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एक जो है वो उन सब में सुपीरियर होता है। सही, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम लगता है, और आपका एक लाइक हमारे बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाता है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस मुफीद मालूमात को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एडजेक्टिव को सही तौर पर समझ सकें। और अगर आपको भी कोई पॉइंट या कोई बात समझ में ना आई हो तो आप बिना झिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, तो हमें ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।